अयोध्या केस में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। 12 नए आरोपियों के खिलाफ विवादित ढांचा गिराने का यह मामला है और इन 12 आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। आडवाणी, उमा भारती, जोशी, मुरली मनोहर जोशी ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन पर मुकदमा चलेगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इनके साथ ही 6 और नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। इस केस के 12 आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर पहले बेल दे दी गई थी। इसके बाद उन्हें बरी करने के लिए अर्जी लगाई गई जिसे कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। तो फिलहाल सीबीआई की पिटीशन पर यह फैसला आया है और आपको याद होगा 2 साल के अंदर इस केस पर सुनवाई करने की बात कही गई थी पहले ही, और उसी पर अब यह फैसला आया है। तो तय हो सकते हैं आरोप और 12 आरोपियों पर ये तय है। 120B के तहत ये आरोप तय हुए हैं और जो 12 आरोपी हैं उनमें से लाल कृष्ण आडवाणी जो भी मार्गदर्शक मंडल में हैं बीजेपी के, इसके अलावा उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी ये तमाम नेता हैं। इसके अलावा कल्याण सिंह जो फिलहाल राजस्थान के गवर्नर हैं, उन पर मामला नहीं चला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पद पर रहने की वजह से उन्हें मामले से दूर रखा है। लेकिन इसके अलावा विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, साध्वी रितंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा और चंपत राय बंसल। एप्लीकेशन थी साध्वी रितंबरा जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और साथ ही साथ जो है महंत नृत्य गोपाल दास जी की। तो इन सबकी बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन हमारी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट ने हमारी ये याचना की हमारे पर कोई आरोप नहीं बनता है, इसको कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए हम पे चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। अब वो कई पृष्ठों में है, कई पेज हैं, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा हमारे खिलाफ। लेकिन डायरेक्ट एविडेंस हमारे खिलाफ ना तो चार्जशीट में था और ना ही कोर्ट के समक्ष ऐसा कोई भी तथ्य थे जिससे ये होता है कि हम कहीं से भी 120B के आरोप। मनीष इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल कह रहे हैं जो बचाव पक्ष हैं उनके वकील कि कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी मामला ये तय कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल कोर्ट प्रोसीडिंग की तरफ अगर ध्यान दे तो जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई, सबसे पहले दलील जरूर दी गई थी कि 25 साल पहले जब ये इस पूरा का पूरा मामला हुआ था उसमें एक पॉइंट रखा गया कि एक मॉब है, भीड़ में किसी का चेहरा नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन फिर भी जिन लोगों का नाम दर्ज है वो सिर्फ विवादित ढांचा गिराने का नहीं बल्कि एक खंडहर गिराने का है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि इनके खिलाफ 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत 150A 595 ये तमाम चीज़ें हैं जिसके तहत चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ ही साथ धार्मिक उन्माद फैलाना, प्रोवोक करना, ये तमाम चीज़ें, ये चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। हालांकि ये आरोप तय कर लिए गए हैं और उसके बाद अब ट्रायल चलेगा। ट्रायल में ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों को पेश होना हो, लेकिन अब इनकी तरफ से ये भी माना जा रहा है कि एक पिटीशन फाइल की जा सकती है। हालांकि अभी जिन लोगों से हमारी बात हुई, तमाम जैसे वेदांती का कहना है कि इसमें मुरली मनोहर जोशी और जो आडवाणी हैं वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं क्योंकि उस समय उनके साथ तमाम भीड़ भी मौजूद थी और खुद वेदांती मौजूद थे जब ये विवादित ढांचा गिराने की बात थी और जिसमें ढांचा मौजूद ही नहीं था बल्कि वो एक खंडहर का हिस्सा था। इस तरह की बातें कोर्ट में हुई हैं। 20-20 हजार के मुचलके पर इनको बेल मिल गई है। डिस्चार्ज फ्रेम रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि इसमें सीधे जो चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं वो 120B साथ ही साथ 595 150A ये तमाम ऐसी धाराएं हैं जिसमें ये माना गया है कि इनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए। हालांकि अब रोज ट्रायल चलेगा। नेता तमाम जो थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और इनकी तरफ से पैरवी की जाएगी। अब आगे ये जरूर माना जा सकता है कि इसके खिलाफ पिटीशन दाखिल करें, लेकिन